हेलो, नमस्कार दोस्तों आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों हम भी अच्छे हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं हम आपके लिए बीएड से संबंधित वीडियो लेके आते हैं। और जो आज आपको पता है कि हमारे बीएड फर्स्ट ईयर में जो होते हैं वो 4 सब्जेक्ट होते हैं मेन, और 2 सब्जेक्ट जो होते हैं वो चॉइस वाइज होते हैं। तो दोस्तों कुल मिला के 6 सब्जेक्ट होते हैं, लेकिन हम आपको अभी तक 4 सब्जेक्ट की क्लास बारी बारी से लेके आते रह रहे हैं। तो जो दोस्तों आज जो क्लास है ये आपके सामने जैसे आपको थंबनेल में भी दिख रहा होगा, और दोस्तों हम आपको यहाँ पे दिखा भी देते हैं कि कौन सी आपकी बुक है और कौन सा चैप्टर है और कौन सा टॉपिक है, ये हम आपको बताते हैं। तो दोस्तों यहाँ देख रहे हैं आप, ये आपकी बुक है शिक्षण एवं तकनीकी, या अंग्रेजी में कहें या इंग्लिश में कहें टीचिंग एंड टेक्नोलॉजी। ये तो आपका बुक नेम हो गया यानी सब्जेक्ट नेम, और इसका कोड होता है दोस्तों E104 यानी 104 इसका कोड होता है। और यूनिट आपका जो इस वीडियो में है यूनिट फर्स्ट से है, और टॉपिक का नाम है शैक्षिक तकनीकी और उसके प्रकार। शैक्षिक तकनीकी और प्रकार, और उसके साथ साथ है कि कठोर शिल्प उपागम तथा मृदुल शिल्प उपागम क्या होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। ये सब इस वीडियो में बहुत ही सरल भाषा का प्रयोग करने का कोशिश किया है दोस्तों। तो दोस्तों ध्यान से सुनना, देखना, तो आशा करेंगे आपको ये समझ आ जाए। तो दोस्तों क्वेश्चन किस तरह से आता है वो उस तरीके से हम लेकर के आए हैं, और आपको पता लग जाएगा कि क्वेश्चन को हम किस तरह से आता है और किस तरह से उसको आंसर दे सकते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आता है, जैसे यहाँ पे लिखा है शैक्षिक तकनीकी के प्रकार बताइए, इस तरह से आ सकता है। या शैक्षिक तकनीकी का अर्थ परिभाषा, शैक्षिक तकनीकी कितने प्रकार की होती हैं समझाइए। या कठोर शिल्प तकनीकी तथा मृदुल शिल्प तकनीकी को समझाइए। या इस अंग्रेजी में कहते हैं दोस्तों हार्डवेयर तकनीकी और सॉफ्टवेयर तकनीकी को उदाहरण सहित समझाइए। तो दोस्तों सभी क्वेश्चनों का आंसर देने की इसमें कोशिश की गई है। तो दोस्तों बढ़ते हैं आगे वीडियो में। दोस्तों देखिए, वैसे तो हमने ये जो आपका आ गया शैक्षिक तकनीकी, हमने अपनी पिछली वीडियो में अच्छी तरीके से बताया है, समझाया है। तो दोस्तों वो वीडियो भी आप देख सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के उसका लिंक मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से फिर थोड़ा मोटे मोटे शब्दों में आपको फिर से शैक्षिक तकनीकी के बारे में बता देते हैं। दोस्तों यहाँ आती है शैक्षिक तकनीकी, यानी इंग्लिश में बोलें तो इसे एजुकेशनल टेक्नोलॉजी कहते हैं। तो इसमें क्या होती है शैक्षिक तकनीकी, ये बहुत ही सरल शब्दों में अच्छी भाषा में आपको बताया गया है, साधारण भाषा में। तो दोस्तों यहाँ लिखा है शिक्षा के क्षेत्र में प्राचीन काल में मौखिक विधि अपनाई जाती है। दोस्तों आप भी जानते हैं कि प्राचीन काल में क्या होता था, मौखिक विधि अपनाई जाती थी, लेकिन जैसे जैसे विकास होता गया उसी प्रकार अन्य क्षेत्रों की भांति शिक्षा के क्षेत्र में भी शिक्षा को सरल, सुगम तथा रुचिपूर्ण बनाने के लिए आधुनिक यंत्रों का प्रयोग किया जाने लगा, जैसे व्हाइट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड, डिजिटल बोर्ड, मैप, प्रोजेक्टर, कंप्यूटर आदि। दोस्तों ये सब जो यंत्र थे, ये जो सब सारे प्रोजेक्ट थे, ये किसके लिए थे, शिक्षा के संबंध में ये सारे प्रोजेक्ट थे, ताकि शिक्षा को अधिक रुचिपूर्ण, प्रभावपूर्ण और सरल बनाया जा सके। जैसे दोस्तों हम अन्य किसी कार्य करने के लिए वॉशिंग मशीनों यंत्रों का प्रयोग करते हैं, इसी तरह से शिक्षा के क्षेत्र में भी इन यंत्रों मशीनों का प्रयोग करके शिक्षा को अधिक सरल, सुगम और प्रभावपूर्ण बनाया जाता है। इसके बाद देखते हैं दोस्तों आगे, इन सभी यंत्रों का प्रयोग करना शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाना सिद्ध हुआ, जिनको शैक्षिक तकनीकी कहा गया। तो ये मोटे शब्दों में हम आपको बता दिया कि आखिर शैक्षिक तकनीकी किसे कहते हैं, क्या होती हैं। तो यानी यंत्रों का प्रयोग करना, शिक्षा जगत में यंत्रों का प्रयोग करना है, क्या कहलाता है, शैक्षिक तकनीकी। तो दोस्तों आशा करते हैं ये टॉपिक यहाँ का आपका यहाँ तक का समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे देखिए दोस्तों, आप देखते हैं शैक्षिक तकनीकी के प्रकार, यानी शैक्षिक तकनीकी के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। तो शैक्षिक तकनीक कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, शैक्षिक तकनीकी को मुख्य रूप से 3 प्रकारों में बांटा गया। कितने प्रकारों में दोस्तों, 3 प्रकारों में। कौन कौन से, ध्यान रहे आपको। 1 नंबर पर आता है आपका कठोर शिल्प तकनीकी, जिसे इंग्लिश में कहते हैं हार्डवेयर अप्रोच। नंबर 2 पर आता है मृदुल शिल्प तकनीकी, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं सॉफ्टवेयर अप्रोच। और नंबर 3 पर आता है प्रणाली शिल्प तकनीकी, जिसे कहते हैं सिस्टम अप्रोच। दोस्तों इनमें अधिकतर तो 2 ही महत्वपूर्ण है, लेकिन फिर भी कभी कभी तीसरे के बारे में पूछा जाता है, इसको भी हम लेकर के इस वीडियो में लेकर के इसकी जानकारी लेकर के आए हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं कि कठोर शिल्प तकनीकी या मृदुल शिल्प तकनीकी या प्रणाली शिल्प तकनीकी, ये सब क्या होती हैं, इनकी डिटेल आगे चलते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले आ जाती है आपकी दोस्तों, ये आपकी आ जाती है कठोर शिल्प उपागम यानी हार्डवेयर अप्रोच। क्या होता है हार्डवेयर अप्रोच या कठोर शिल्प उपागम क्या होता। तो दोस्तों जैसे यहाँ लिखा है, शिक्षा जगत में अभियंत्र यानी मशीनों का प्रयोग करना शैक्षिक तकनीकी का
प्रथम प्रकार अर्थात कठोर शिल्प उपागम के अंतर्गत आता है। यानी शिक्षा के जगत में जो भी तकनीकी हैं ये कठोर शिल्प किस में आता है, पहले प्रकार में आता है, जिसका जन्म भारतीय विज्ञान तथा इंजीनियरिंग से हुआ। दोस्तों आप जानते हैं कि विज्ञान की वजह से आज पूरे विश्व में, पूरे समाज में, पूरी दुनिया में क्या हुआ है, आधुनिक क्रांति आ चुकी है। हर एक क्षेत्र में, कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जिसमें विज्ञान ने अपना चमत्कार नहीं किया हुआ। इसी तरह से शिक्षा के क्षेत्र में भी विज्ञान ने क्या किया है, चमत्कार किया है। तो दोस्तों ये आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि आगे क्या हुआ। डेविस महोदय ने भी बताया है कि कठोर शिल्प उपागम शिक्षा और शिक्षण प्रणाली में भौतिक विज्ञान का उपयोग है, जिसके द्वारा शिक्षण प्रक्रिया का सने सने मशीनीकरण किया जा रहा है। यानी धीरे धीरे मशीनों का प्रयोग करते हुए शिक्षा जगत में भी अपार संभावनाएं, अपार सफलताएं प्राप्त की जा रही हैं। और इसमें क्या है कि बहुत ही ब्रॉड तरीके से हम टॉपिक को, शिक्षा जगत को, शिक्षण कार्य को समझ पाते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे लिखा है कि कठोर शिल्प उपागम का तात्पर्य शिक्षा में प्रयुक्त होने वाली ऐसी तकनीकी या उपकरणों से है जिसके माध्यम से शिक्षण प्रक्रिया को सरल, रुचिपूर्ण तथा प्रभावशाली बनाया जाता है और शिक्षण के उद्देश्यों की पूर्ति की जाती है। ये नहीं है दोस्तों कि आप किसी टेक्नोलॉजी को आजमा लो या प्रयोग उसका कर लो लेकिन उसमें शिक्षण उद्देश्यों की पूर्ति ना हो। या ऐसे कह सकते हैं दोस्तों कि आप शिक्षा लेने जा रहे हैं लेकिन आप जो यंत्र है किसी और ही प्रकार का यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि मान के चलो आप जा रहे हैं शिक्षा जगत में और उसमें आप कोई यंत्र है, कोई व्हीकल है या कोई आप हैमर वगैरह यूज कर रहे हो, तो ये सब नहीं हो सकता। ये हमें क्या होना चाहिए, शिक्षा जगत से जुड़े ही यंत्र होने चाहिए। कैसे यंत्र दोस्तों, जैसे यहाँ पे लिखा भी गया है, जैसे चलचित्र, हाँ चलचित्र जानते होंगे दोस्तों, रेडियो आपने देखे होंगे, टीवी, कंप्यूटर, डिजिटल बोर्ड आदि इनका प्रयोग करना चाहिए। किसमें, शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा को अधिक रुचिपूर्ण, महत्वपूर्ण बनाने के लिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब आ जाते हैं कि कठोर शिल्प के भी कितने प्रकार होते हैं। तो यहाँ पे बताया है कि ज्ञानेंद्रियों के प्रयोग के आधार पर कठोर शिल्प उपागम को भी 3 भागों में बांटा गया है। तो ये 3 जो भाग हैं दोस्तों, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। कभी कभी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में ये आ जाते हैं कि इनके प्रकार बताइए या इन प्रकारों में इनका क्या अर्थ है। तो दोस्तों बहुत ही आपको आसानी से हम इसके बारे में बताते हैं। तो सबसे पहले यानी नंबर 1 पर आ जाता है आपका श्रव्य साधन के रूप में। श्रव्य का मतलब दोस्तों आप जानते होंगे, श्रव्य का मतलब होता है सुनना। वे साधन जिसे हमारी श्रवण इंद्रियों को अर्थात सुनने की प्रक्रिया को प्रभावित करती हैं, जैसे रेडियो सुनने के काम आते हैं, टेप रिकॉर्डर सुनने के, और ग्रामोफोन, ये सब किसके काम आते हैं, सुनने के काम आते हैं। यानी हमारी सुनने वाली जो ज्ञानेंद्रिय यानी हमारी कान है उनको ये प्रभावित या इफेक्टेड करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है दोस्तों नंबर 2 पर आता है आपका दृश्य साधन के रूप में। ऐसे साधन जो हमारी दृश्य अर्थात देखने की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं, यानी जिससे हम देखकर समझ जाएं, वो क्या आता है, दृश्य साधन के रूप में। जैसे चार्ट हो गया, मैप हो गया, मॉडल हो गया और स्लाइड प्रोजेक्टर हो गया आदि आदि। और इसके बाद सबसे और मेन आ जाती है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है नंबर 3 पर जो है, यह श्रव्य दृश्य साधन के रूप में, यानी जिसमें तीनों ही रूप इसमें यानी दो इंद्रिय काम कर सकें। श्रव्य यानी देखा भी जा सके, और श्रव्य और दृश्य और देखा भी जा सके और सुना भी जा सके। वे संसाधन जो हमारे श्रव्य एवं दृश्य यानी दोनों को एक साथ प्रभावित करते हैं, वे क्या कहलाते हैं, श्रव्य दृश्य साधन कहलाते हैं। जैसे टीवी, कंप्यूटर आदि, ये क्या है, इनको आप देखने के साथ साथ सुन भी सकते हैं। और इसके बाद एक चार्ट के द्वारा हम आपको आगे बताते हैं कि कठोर शिल्प उपागम क्या होता है। यानी यहाँ पे लिखा है कि कठोर शिल्प उपागम के प्रकार, यानी कठोर शिल्प उपागम के प्रकार जैसे हमने 3 बताए थे आपको। नंबर 1 पर श्रव्य साधन, नंबर 2 पर दृश्य साधन और नंबर 3 पर श्रव्य दृश्य साधन। तो ये हमने आपको बताए थे दोस्तों। तो इसमें आपको फिर से हम आपको और देखिए, इसमें विद PDF चित्र के माध्यम से हम आपको बताते हैं। देखिए कि श्रव्य में क्या आता है, दृश्य में क्या आता है। जैसे ये श्रव्य साधन है तो इसमें आपका रेडियो आ गया, तो रेडियो का इमेज इस तरह से होता है, आप दिख रहे होंगे। इसके बाद टेप रिकॉर्डर का इमेज इस तरह से होता है। ये क्या होते हैं, सिर्फ इनके द्वारा हम सुन सकते हैं। और नंबर 3 पर ग्रामोफोन इस तरह से होता है, आप देख सकते हैं। इसके बाद दृश्य साधन के अंतर्गत चार्ट ये आ गया आपका, मैप ये इस तरह का आ गया, और स्लाइड प्रोजेक्टर ये आपका स्लाइड प्रोजेक्टर आ गया, सर आप आसानी से देख सकते हैं। और इसमें आप नंबर 3 पर आ जाइए, श्रव्य दृश्य साधन में नंबर 3 पर टेलीविज़न, और आपका टेलीविज़न के बाद दोस्तों आपका कंप्यूटर, वीडियो कॉन्फ्रेंस और वीडियो डिस्क आदि। तो ये भी बताते हैं। सबसे पहले आप यहाँ देख रहे होंगे टेलीविज़न, इसके बाद ये कंप्यूटर हो गया, और इसके बाद हम आगे देखते हैं तो आपका वीडियो कॉन्फ्रेंस इस तरह से होती है, और इसके आगे आप देखते हैं तो आपकी आ जाती है वीडियो डिस्क। ये आपको हम और जूम करके दिखा सकते हैं दोस्तों। ये देखिए, ये आपको फिर से बता दें, ये श्रव्य साधन है यानी सुनने के में रेडियो, टेप रिकॉर्डर और ग्रामोफोन। ये देखने के में चार्ट हो गया, मैप हो गया, और ये आपका
स्लाइड प्रोजेक्टर हो गया। उसके बाद ये श्रव्य दृश्य तीनों में टीवी हो गया, कंप्यूटर हो गया, वीडियो कॉन्फ्रेंस हो गया और ये वीडियो डिस्क हो गई। तो ये आपकी श्रव्य दृश्य में आ जाते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे क्या है, तो आगे दोस्तों देखते हैं हम कि आगे इसके बाद क्या है। इसके बाद आता है नंबर 2 पर, जैसे कि हमने आपको ऊपर भी बताया था, ये आता है आपका मृदु शिल्प उपागम। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मृदु शिल्प उपागम, यानी जिसे अंग्रेजी में कहते हैं सॉफ्टवेयर अप्रोच। तो ये क्या होता है इसके बारे में बताते हैं दोस्तों। यह उपागम शैक्षिक तकनीकी की दूसरी तकनीकी है, यानी सेकंड तकनीकी है। इसको और नाम से भी जान सकते हैं, जैसे अनुदेशन तकनीकी यानी इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी, शिक्षण तकनीकी टीचिंग टेक्नोलॉजी, व्यवहार तकनीकी बिहेवियर टेक्नोलॉजी और तथा सॉफ्टवेयर तकनीकी यानी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी भी कहते हैं। ये कई नामों से जानी जाती है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे देखिए, मृदु शिल्प उपागम में शिक्षण तथा अधिगम के मनोविज्ञान सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है, जिसमें विद्यार्थियों के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन किया जा सके। यानी दोस्तों मृदु शिल्प उपागम में क्या किया जाता है कि यह एक हार्डवेयर यानी दिखने वाली चीज़ न होकर के एक इस तरह से होती है जिसमें आप किसी भी सिद्धांतों का प्रयोग उसके द्वारा कर सकें। तो ये सिद्धांतों का प्रयोग करके क्या होता है, शिक्षा जगत में विद्यार्थियों की व्यवहार को परिवर्तित करता है। इसके बाद आगे देखते हैं दोस्तों। आगे इसमें लिखा है कि आपका जो है इसके अंतर्गत अदा यानी इनपुट, प्रक्रिया प्रोसेस तथा प्रदा आउटपुट तीनों पक्षों को विकसित करने का प्रयास किया जाता है। यानी इसमें पहले कि ये तीनों पक्ष रखने होते हैं कि सबसे पहले हम किसी कार्य को करेंगे तो उसे इनपुट करना होगा, उसके बाद प्रोसेसिंग होगी और उसके बाद आउटपुट निकलेगा। तो ये 3 चीज़ इसमें मेन ध्यान रखने वाली होती हैं और ये क्रम अनुसार ये हमें करनी होती हैं। उसके बाद आगे देखते हैं दोस्तों, जिसमें एक आपकी थोड़ा सा डेफिनेशन भी दी है आर्थर मेटन के अनुसार। ये उन्होंने कहा है कि यह जो तकनीकी है कौन सी दोस्तों, मृदु शिल्प उपागम सीखने के मनोविज्ञान पर आधारित है, यानी सीखने के मनोविज्ञान पर आधारित है तथा अनुभव प्रदान करके छात्रों में अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन करने की प्रक्रिया का शुभारंभ करती है। यानी ये क्या है कि ये जो सीखने के प्रकार हैं, जो मनोविज्ञान प्रकार हैं, उनको ये क्या करती है, उनके अनुभवों के द्वारा विद्यार्थी के छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन करना शुरू कर देती है। इसके बाद संक्षेप में हम अगर समझें तो मृदु शिल्प उपागम को इस तरह से समझ सकते हैं दोस्तों। सापेक्ष में समझे तो मृदु शिल्प उपागम का तात्पर्य शिक्षण तथा अधिगम के सिद्धांतों को उपयोग करना है। यानी जो भी सिद्धांत जो भी प्रयोग सिद्धांत दिए गए हैं उन सब का प्रयोग उनका श्रेणीबद्ध तरीके से प्रयोग करना क्या कहलाता है, मृदु शिल्प उपागम कहलाता है। और जैसे इसमें आते हैं कंप्यूटर के प्रोग्राम, जैसे आप सॉफ्टवेयर जानते हैं दोस्तों, जैसे विंडो वगैरह हुआ, बहुत सारी एप्लीकेशन वगैरह होती है एक सॉफ्टवेयर के रूप में होती हैं। स्लाइड का मतलब यानी जो स्लाइड प्रोजेक्टर में लगती हैं, यानी एक तरह का रॉ मटेरियल पहले से जो हार्डवेयर क्रिया करनी होती है उससे पहले के जो रॉ मटेरियल या सिस्टम बना होता है वो सब किसके अंतर्गत आते हैं, मृदु शिल्प उपागम के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद रिकॉर्डेड सामग्री, वीडियो प्रोग्राम और चाक द्वारा किया गया कार्य या शाही द्वारा लिखे गए शब्द, यानी ये सब क्या है दोस्तों, ये एक तरह का जो कलेक्शन है, ये मृदु शिल्प उपागम का कलेक्शन होता है। इसके बाद दोस्तों आगे देखते हैं, मृदु उपागम को यदि साधारण शब्दों में समझा जाए तो कह सकते हैं कि यह उपागम प्रक्रिया का एक ऐसा समूह है जो कि कठोर शिल्प उपागम को प्रयोग करने के लिए बताता है कि किस प्रक्रिया का, किस कार्य का और कब और कैसे काम करना चाहिए। यानी यदि हमें हार्डवेयर कार्य को करना है तो दोस्तों एक सिस्टम वे से करना है। जैसे कि आप देखेंगे यदि कोई छात्र उठता है, सबसे पहले यदि स्कूल जाना होता है तो ये नहीं है कि वो सबसे पहले उठेगा और स्कूल ही चला जाएगा। उससे पहले उसे बहुत सारे कार्य करने होते हैं, जैसे उसे शौच करनी होती है, स्नान करना होता, कोलगेट करना होता और लंच करना होता। ये सब कार्य करने के बाद उसके बाद वो स्कूल जाता है, तब जाकर फिर वापस आता है। तो ये प्रक्रिया लगातार क्रम वाइज चलती रहती है। ऐसा नहीं है कि दोस्तों कि पहले वो स्कूल चला जाए उसके बाद नहाए धोए या अन्य कार्य करे, ये सब नहीं होता। तो ये क्या है, मेन बात यहाँ निकल के आती है दोस्तों कि इसमें एक क्या किस तरह से योजनाबद्ध तरीके से, समूहबद्ध तरीके से, इसमें एक सिस्टम वाइज तरीके से हमें कार्य करके कार्य करने के लिए प्रोग्राम इकट्ठे करने होते हैं, यानी एक सिस्टम तरीके से। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे नंबर 3 का जो आपका लास्ट आ जाता है, ये आ जाता है प्रणाली शिल्प उपागम, यानी जिसे अंग्रेजी में कहते हैं दोस्तों सिस्टम अप्रोच। तो जैसे सिस्टम अप्रोच का मतलब आप अंग्रेजी शब्द से ही जान गए होंगे कि इसमें सब चीज़ों का प्रबंधन होता है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं कि इसमें क्या है। प्रणाली शिल्प उपागम को शैक्षिक तकनीकी का तृतीय प्रणाली उपागम के साथ साथ प्रबंधन तकनीकी मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी भी कहते हैं। यानी पहली आपकी हुई कठोर शिल्प उपागम, और आपका सेकंड जो हुआ था दोस्तों वो हुआ था मृदु शिल्प उपागम, और नंबर 3 पर दोस्तों आपका आ गया
ये है सिस्टम वाला, सिस्टम शिल्पोपागम। इसके बाद दोस्तों आगे चलते हैं, जिसके अंतर्गत क्या होता है, इसके अंतर्गत शैक्षिक प्रशासन एवं प्रबंधन की समस्याओं का वैज्ञानिक तथा परिणात्मक ढंग से अध्ययन किया जाता है। इसके प्रयोग से शैक्षिक प्रणाली, शैक्षिक प्रशासन, प्रबंधन को प्रभावशाली बनाया जा सकता है। यानी इन दोनों को सक्सेस करने के लिए हमें क्या इसकी ज़रूरत होती है, नंबर 3 की ज़रूरत होती है, यानी सिस्टम अप्रोच की ज़रूरत होती है। तो इसमें लिखा है दोस्तों, यहाँ पे लिखा है कि सिस्टम अप्रोच शैक्षिक तकनीकी प्रथम तथा शैक्षिक तकनीकी द्वितीय का संयुक्त रूप है। यानी यदि फर्स्ट और आपकी जो सेकंड दोनों को यदि हम मिला दें, प्लस कर दें, तो हमें तृतीय रूप प्राप्त हो जाता है। यानी एक प्रबंधन करना होता है। प्रबंधन का मतलब दोस्तों ऐसे कि जैसे कि हम यदि कोई बुक खरीदते हैं और बुक को यदि हम अच्छी तरीके से उसे रखने की व्यवस्था ना करें, चाहे कोई अलमारी हो, चाहे बैग हो, चाहे टेबल हो, और जहाँ की तहाँ उसे छोड़ दें, तो लेकिन उसमें हमें एक समस्या ये आएगी कि यदि हमें कभी आवश्यकता हुई उस बुक की, यदि हमें प्रॉपर उसकी जगह का पता नहीं होता, तो हमें उसे ढूंढने में, उसे पढ़ने में बहुत ही समस्या आएगी, जिससे हमारा जो सिस्टम है वो बिगड़ जाता है। तो इस तरह से मान के चलें कि जो ये अप्रोच दोनों ऊपर की बताई थी, उसके प्रबंधन के लिए, उसके सिस्टम के लिए हमें ये तीसरी जो सिस्टम अप्रोच है ये अपनानी पड़ती है। तो दोस्तों यहाँ पर शॉर्ट में बताया भी गया है कि शैक्षिक तकनीकी प्रथम प्लस शैक्षिक तकनीकी द्वितीय और इजिकल टू आपका आ जाता है सिस्टम अप्रोच। यानी इन दोनों को मिला करके क्या बनता है, सिस्टम अप्रोच। शॉर्ट टाइप में यहाँ पे बताया गया है कि शैक्षिक तकनीकी तृतीय प्रणाली, शैक्षिक प्रशासन तथा प्रबंधन को प्रभावशाली एवं कम खर्चीली बनाई जाती है। यानी कुल मिला के इसमें एक मैनेजमेंट का कार्य होता है। तो दोस्तों कैसी लगी हमारी वीडियो, कमेंट करके बताएं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।